गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का क्वाड्रेटिक चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक कराएंगे। क्वाड्रेटिक आपका 9 मार्क्स प्रोवाइड करता है। एमसीक्यू आपका 1 मार्क्स, सेक्शन सी से 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, और सेक्शन डी आपका जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। टोटल ये आपका 9 मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमको किस पे ध्यान देना है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो अभी हम 1 मार्क्स के करा रहे हैं, फिर 3 के कराते हैं। जिस तरह का पैटर्न करा रहे हैं बस इससे कुछ आएगा नहीं। ये 4 क्वेश्चन मैंने इसमें पिक किए हुए हैं जो कि इसी पैटर्न पे या इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो जो करा रहे हैं बिल्कुल उसी पे फोकस करिए, 100% मार्क्स सिक्योर करिए। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 प्लस √3 इक्वल टू 0। तो कैसे निकालते हैं इसको? सीधा सीधा है इसका फर्स्ट का b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब निकालते हैं इसी से। अगर 0 आता है तो इट हैव टू इक्वल रूट्स, लेस देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो डिफरेंट रूट, और लेस देन 0 आएगा तो रूट इज नॉट पॉसिबल, मींस नेगेटिव नहीं पॉसिबल होता है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं a क्या है। a हमारा है 3√3, b है हमारा 10 और c है √3। ये वैल्यू मेंशन कर लिया और यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3√3 और c के प्लेस पे है √3। 10 का 100, 4 इंटू 3, √3 इंटू √3 3, 3 3 जा 9, 4 जा 36, 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये हो गया। अगर आपसे नेचर पूछ रहा है तो ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 हैज इक्वल रूट देन वैल्यू ऑफ k। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? इक्वल रूट के लिए होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट दे दिया, इक्वल रूट दे दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ मेंशन किया इक्वल रूट्स, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका नेचर 0 होगा। अब यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है इक्वेशन में? इक्वेशन हमारा क्या था? इक्वेशन था हमारा x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। तो हमारा b की जगह क्या है? b की जगह है k माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और c क्या है हमारा? प्लस 9 मीन्स 9 ले लिया। तो ये हो गया माइनस 36 और माइनस k का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 36 ट्रांसफर करेंगे, सिंबल पॉजिटिव होगा। और अब k की वैल्यू 36 का रूट निकालेंगे, हमारा 6 आया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इक्वल देन वैल्यू ऑफ c। तो कैसे इसको फाइंड सी करेंगे? यहां पर देखिए, अब इसको जो है हम लोग c लेते हैं। यहां पर c इक्वेशन क्या है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पर ऑप्शन आपको बताना है, देन वैल्यू c की बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a b c, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वल रूट है। यहाँ भी क्या दे दिया गया है? इक्वल रूट का मतलब यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4ac। तो यहाँ पर जो है अगर हम c निकालते हैं तो c इक्वल टू क्या होगा? ये b स्क्वायर अपार 4a। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो गया c। ऑप्शन सी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4a। अब लास्ट क्वेश्चन आता है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x कैसे निकालेंगे? तो लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे जो है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x। अगर x इक्वल टू यहाँ पर दिया गया वैल्यू चेक करते हैं। जैसे एक बार अगर हम 3 चेक करते हैं, अगर सेटिस्फाइज करता है 0 आता है। इफ x इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 3। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 और प्लस 15 और 18 और प्लस 15 33 माइनस 3 30। नो, 0 नहीं आया। अब इफ x इक्वल टू माइनस 3 रखते हैं, 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3
-3 इक्वल टू 0। यस, तो x इक्वल टू क्या हो गया -3। ये वैल्यू आपका विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। अब इसके बाद जो है आपका सेक्शन ए क्लियर हो गया। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इसके एक सी से आता है, एक एमसीक्यू में आता है और एक 5 मार्क्स से आता है क्वेश्चन। तो अब सी कराते हैं। अब इसके सेक्शन सी के क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। सेक्शन ए हो चुका है, सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं, इसलिए बनता जाएगा सॉल्व 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन आपका हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? हमारा रूल्स क्या होता है मिड टर्म में? a इंटू सी, ये होता है ए सी का प्रोडक्ट लेते हैं और इसको मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। तो ये हमारा हो गया 4 और सी हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग 2, एक बार इसमें a प्लस बी होगा 2a प्लस बी, और एक बार क्या होगा 2a माइनस बी। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहां पर हमारा सेपरेशन होता है 4x स्क्वायर माइनस 2, इसके बाद ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स, फिर माइनस 2a माइनस बी एक्स। ये हो गया मिड टर्म स्प्लिटिंग, ये इस बेसिस पे, और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे कॉमन कर लेते हैं। 2x है, यहाँ भी 2x है। 2x अगर कॉमन करते हैं तो 2 2 जा 4 और x स्क्वायर से x निकलेगा x। 2 और x फाइंड करने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी, तो कॉमन हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर क्या निकालेंगे, अगर हमें a माइनस बी निकाल लेते हैं तो 2x मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं माइनस a माइनस बी। देखिए ध्यान से, ये माइनस हमने कॉमन कर लिया, ठीक है, a माइनस बी। अब ब्रैकेट में हमारा सिंबल जब माइनस निकाल लेते हैं, a माइनस बी निकाल लेते हैं तो 2x आएगा। 2x, यहाँ माइनस प्लस माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है एक बार a प्लस बी और एक बार होता है a माइनस बी। तो a माइनस बी निकल चुका है तो a प्लस बी बचेगा यहाँ ब्रैकेट में। अब एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो गया 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू ट्रांसफर उधर करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ 2x इक्वल टू माइनस उधर जाएगा प्लस a माइनस बी। अब x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, और यहाँ x इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से है, ट्रेंडिंग में बहुत समय से, ये 4 या 5 ईयर से आया हुआ नहीं है। तो इस बार इसके चांसेस हैं, इस क्वेश्चन के भी चांसेस हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन बेस में जो है एरोप्लेन और टैप वाले क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्क्स में आएंगे। अभी इसको करा रहे हैं, फिर 5 मार्क्स में आते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इसको करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। फोर्थ है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड 30 मीटर। साइड बताना है, ठीक है, सीधे सीधे डायगोनल बनाते हैं। ये आपका हो गया शॉर्टर साइड x, ये x प्लस 30 ले लिया, और डायगोनल लंबा x प्लस 60। तो लेट शॉर्टर साइड भी x, ये x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इसका परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल x प्लस 60 का होल स्क्वायर। मतलब हमारा इसमें शॉर्टर साइड x माना, तो हमारा यहाँ पर जो है लॉन्गर साइड क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया x प्लस 30, और डायगोनल क्या हो गया x प्लस 60, ये हमने ले लिया। अब ओपन करेंगे x स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900, और इधर ओपन कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 2ab मींस 120x और 60 का स्क्वायर 3600। ठीक, तो एक x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। x स्क्वायर है प्लस 60x, 120 को इधर लाए माइनस 120x, प्लस 900 है, 36 को इधर आए माइनस 3600। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग निकालेंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा, 2700 का 90 और 30, 9 3 27, तो माइनस 90x प्लस 30x हो गया मिड टर्म स्प्लिटिंग। x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 90, यहाँ प्लस 30 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो है x माइनस 90, x प्लस 30 एक ब्रैकेट में और x माइनस 90 एक ब्रैकेट में। तो x इक्वल टू माइनस 30, नो, कोई भी साइड निगेटिव नहीं होता,
और x इक्वल टू 90, तो शॉर्टर साइड हमारा क्या हो गया 90, लेंथ क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 120 मीटर, और ये हमारा हो गया शॉर्टर साइड x 90 मीटर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में है a train travel 360 kilometer at uniform speed had been 5 kilometer more would have taken 1 hour less for the same journey। दूरी सेम है 360, लेकिन अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 1 घंटा का टाइम कम लगता है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इरेज कर देते हैं। और अब आ जाते हैं ट्रेन में। रेक्टेंगुलर फील्ड से हम लोग जंप करते हैं और आ जाते हैं ट्रेन में। लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस क्या है 360 बाई एक्स वाला कंडीशन हो गया। अब अगर बढ़ जाता है स्पीड, इफ स्पीड, अब स्पीड कितना बढ़ रहा है, अगर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर इतना हो जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा 360 बाई एक्स प्लस 5। तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पर ये जो पहला कंडीशन में टाइम है वो ज्यादा लगेगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो ये सेकंड कंडीशन का टाइम कम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने घंटे कम लग रहा है 1 आवर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। तो मतलब हमारा यहाँ पर आ गया 360, ज्यादा टाइम ये है तो ज्यादा से कम टाइम को माइनस कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है, क्या बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 360x, यहाँ पर जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 360x है प्लस 5 का, 5 0 जा 5 6 30 का 0 3 कैरी 5 3 53 1800 आया, और इसको माइनस 360x, और यहाँ पर x में x का करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इसका 2, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया 360x माइनस 360x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x और ये इसका 1800। ठीक, तो अगर हम यही ट्रांसफर इधर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस इसका 0। अब इसका ऐसा फैक्टर 1800 का निकालना है कि 5 आए, तो 45 इंटू 40, 45 10 जा 450 450 450 450 मतलब 1800, तो 45 इंटू 40 एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। अब इसमें से x कॉमन कर लो, x प्लस 45 और माइनस 40 कॉमन कर लो तो ये x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है, क्या आया यहाँ पर x प्लस 45 एक ब्रैकेट में, x माइनस 40 एक ब्रैकेट में, तो x इक्वल टू माइनस 45, नो स्पीड निगेटिव नहीं होगा, x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। तो निकालते हैं रहमान की एज कितनी है उससे फाइंड कर लेंगे, प्रेजेंट एज कंसीडर करते हैं x, जब नहीं पता है जो चीज नहीं मालूम होता है उसको हम लोग एज्यूम करते निकालते हैं। भगवान को दिखता नहीं है लेकिन भगवान में बिलीव करते हैं, और जब भगवान को मानते हैं तो जहां आस्था है वही रास्ता है, हमारी सारी सोल्यूशन निकलता है ना। तो उसी तरह से दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर। तो सॉल्व करते हैं, लेट एज ऑफ रहमान बी प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज रहमान बी x ईयर। तो 3 years एगो क्या होगा, 3 years एगो आज से 3 साल पहले x माइनस 3 हो जाएगा। 5 years एगो 5 years लेटर, लेटर में ऐड होगा एगो में माइनस होगा, 5 year लेटर्स में x प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, दोनों के रेसिप्रोकल को, इसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5, दोनों के रेसिप्रोकल एज को ऐड करते हैं तो आता है 1/3। अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 बन जाए x प्लस 5, x माइनस 3 का इधर 1 में करेंगे तो x माइनस 3। ठीक है, अपान आपस में x का x में x स्क्वायर, x का माइनस 3 में माइनस 3x, फिर 5 का x में प्लस 5x, फिर 5 का माइनस 3 में माइनस 50 इक्वल टू 1/3। अब क्या होगा यहाँ पर x 2x 5 माइनस 3 प्लस 2 x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, और इसके बाद जो है 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका यहाँ 3 2 6x 3 2 6, 1 का करेंगे सेम रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15।
ठीक है, बाकी सब ट्रांसफर कर दो उधर। एक्स स्क्वायर है प्लस 2x, 6x को उधर ट्रांसफर करते हैं माइनस 6x, फिर माइनस 15 है और प्लस 6 को उधर करते हैं माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब 21 का ऐसा फैक्टर जो 4 है, 7 3 21 और 7 माइनस 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, एक्स माइनस 7 प्लस 3 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में, तो एक्स इक्वल टू 7 ये होगा और एक्स माइनस 3 एक्स इक्वल टू 9, एज निगेटिव नहीं होता। रहमान की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स इक्वल टू 7, तो रहमान की प्रेजेंट एज निकल आई है एक्स इक्वल टू 7। अब हम लोग जो है आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं तो आपका 3 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेकंड सॉल्व करते हैं इसको, इसमें ट्रांसफर कर देंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले 1 बाई एक्स है, सिमिलर टर्म्स है, 1 अपान ए प्लस बी प्लस एक्स, इसको ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 1 अपान एक्स हो गया, इधर 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा x a प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ पर a b और यहाँ पर a अपान a b। एनी डाउट, ये इतना क्लियर हुआ। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस से हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस, ठीक है, a माइनस b माइनस एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर को पहले ले लेते हैं, फिर ए एक्स ले लेते हैं, फिर बी एक्स ले लेते हैं, लीजिए मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ भी इसको सिस्टम से कर दीजिए ए प्लस बी बाई ए बी, सिस्टमेटिक। तो हमारा ये टर्म तो कैंसिल हो गया। अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये ए प्लस बी हो गया ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ पर ए प्लस बी अपान ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 आएगा, माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और इधर हमारा आ जाएगा a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ अपान ए बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका यहाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस ए बी है प्लस ए बी। अब दो का ग्रुप बना लेते हैं, एक ये और एक ये, तो इनसे क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो क्या बचेगा बताइए, x प्लस ए, और यहां अगर हम लोग b कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस ए, एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस ए और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस बी, तो x इक्वल टू माइनस ए और दूसरा है x इक्वल टू माइनस बी, दो सोल्यूशन। तो ये आपका सी सेक्शन आज क्लियर हो चुका है, और अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसमें बस 2 क्वेश्चंस लेंगे, पैटर्न वही रहेगा, आपको फॉलो करना है। अब सेक्शन डी के आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसमें सेक्शन डी के जो है 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं 5 मार्क्स के। तो इसमें पहला है 2 वाटर टैप टुगेदर fill in the 9 hole 3 by 8 hours. The larger tap take 10 hours less to fill the tanks. Find the each separately tanks. तो यहाँ पर क्या होगा, let larger tap take 10 hours, 10 घंटा लेता है, तो in 1 hour fill 1 by, ठीक है, लार्जर टेप 10 घंटा जो है x आवर्स लेता है, सॉरी, तो यहाँ 1 by x हो गया, एंड स्मॉलर ले रहा है इससे x प्लस 10 ज्यादा, तो इन 1 आवर क्या हो जाएगा 1 अपान x प्लस 10, दोनों बोथ टुगेदर, टाइम दोनों कितना लेते हैं, अगर बोथ टुगेदर हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा 9 होल 3 by 8 मीन्स 8 9 जा 72, 3 75 by 8 आवर्स, तो इन 1 आवर क्या हो जाएगा 8 by 75। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यही इक्वेशन बना लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 10, दोनों जब 1 घंटे में एक साथ चलते हैं तो 8 by 75। इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 10 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और इधर 8 by 75, 2x हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 8/75। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या इक्वेशन बनेगा, 8x स्क्वायर माइनस 110x माइनस 750। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। और इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो 25 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 और 15 आएगा। ठीक है, 25 15 बोले रहा है और 10 ऐड कर देंगे तो दूसरा क्या करेंगे 15 आवर्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 एंड 25। ठीक है, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करके आपको सॉल्व करना है। तो ये 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एरोप्लेन का बता के आपका आज सेशन खत्म कर देते हैं। क्वाड्रेटिक आज हो जा रहा है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेशन या तो एपी या तो ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों में से कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आप लोग रिप्लाई करेंगे जिसके लिए पहले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी स्कोरिंग में मार्क्स देता है, स्टैटिक भी मार्क्स देता है, कोऑर्डिनेट भी देता है। तो इन तीनों में से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, स्टैटिक्स, इन तीनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। जो स्कोरिंग चैप्टर है पहले उनको फिनिश कर लेना है, फिर इसके बाद कम मार्क्स वाले चैप्टर करने हैं। यहाँ पर एरोप्लेन है, लेफ्ट 30 मिनट लेट शेड्यूल टाइम। एक पैसेंजर को हार्ट अटैक आता है तो 250 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा देता है। तो यहाँ पर सिर्फ पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड। लेट यूनिफॉर्म स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर अपान x। ये फार्मूला है टाइम का, डिस्टेंस अपान स्पीड। अब T2 दूसरा टाइम क्या होता है, दूसरा टाइम अगर हम देखते हैं सेकंड कंडीशन में 1500 डिस्टेंस तो वही रहेगा लेकिन स्पीड बढ़ जाती है x प्लस 250। तो ये टाइम कम ले रहा है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं 1500 अपान x माइनस 1500 अपान x प्लस 250, तो यहाँ पर टाइम 30 मिनट का डिफरेंस आता है, मतलब 1/2 आवर्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 1500x, फिर 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 0 0 ये 0 तीनों 0 रख दिया, 25 5 जा 125, 12 कैरी 25 1 जा 25 और 12 37 और माइनस यहाँ पर 1500x और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर 3,75,000 है, 3 लाख 6 लाख 7,50,000 ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर और ट्रांसफर अप कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के बाद ये आता है। इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा है, अगर हम इसका फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है 10 लाख माइनस 7 लाख पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड करने के बाद हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, जितना भी आएगा फैक्टर यहाँ पर कर लेंगे। 1000 है, 1000 इंटू 250 है 1750, 1000x माइनस 750x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000 में 750 का और माइनस 75000 एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन कर लेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 1000 आ जाएगा और यहाँ एक्स माइनस 750 कॉमन कर लेंगे तो हमारा एक्स प्लस 1000 आ जाएगा। एक्स प्लस 1000 एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस 750 एक ब्रैकेट में। तो एक्स इक्वल टू माइनस 1000, स्पीड निगेटिव नहीं होगा, एक्स इक्वल टू 750 किलोमीटर, ये हमारी स्पीड है। ठीक है, जो मैंने एज्यूम किया था, लेकिन 250 किलोमीटर बढ़ा है तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द इंक्रीज स्पीड। तो इंक्रीज स्पीड में क्या लिखेंगे 250 इसमें ऐड कर देंगे। इंक्रीज स्पीड इक्वल टू 750 तो था और इसमें 250 बढ़ा गया तो अब हो गया 1000 किलोमीटर पर आवर। ये 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आता है। तो आज क्वाड्रेटिक आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड डे।